आज अगर हिंदुत्व के नाम पे किसी लोगों को मारा जा रहा है, किसको मुसलमान को। अच्छा, सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है मॉब लिंचिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है। आप एक बात बोलिए, 60 केसेस हुए हैं आज तक, 60 केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग। एक सेकंड दिखा सकती है? मॉब लिंचिंग का शिकार हिंदू हुआ है ना कि मुस्लिम। क्या बात है? तो फिर आप कोई रिपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज मुझे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ज्यादा टाइम आप क्यों दिया है माइक? ये कैसे आपत्ति जता रहे हैं आप? नौटंकी नहीं, नौटंकी नहीं, नौटंकी नहीं। आज के वीडियो में देखोगे कि कैसे एक देशभक्त नारी पड़ी हजार अनभक्तों पर भारी। जब अनभक्तों की टोली ने किया बवाल तो इस अकेली नारी ने किया ऐसा कमाल कि सारे अनभक्तों का हुआ विनाश। हिंदू बहन निडर होके सरकार की पोल खोलने लग जाती है और ये सब अनभक्तों को रास नहीं आई, जिसकी वजह से अनभक्तों ने इस बहन को ज्यादा देर बोलने तक नहीं दिया और आपस में ही शोर मचाने लग गए। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी पूरा मिर्च मसाला लगाकर ऐसे ऐसे सवाल पूछती रही जिसका इस बहन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप इस बहन के वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हर जगह शेयर करें, खास करके अनभक्तों तक, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें कि ये हिंदू बहन ने जो भी कहा है क्या उसने सही कहा या नहीं। सर नजीब कहाँ गए? नजीब कहाँ गए? आज तक उनको ढूंढा नहीं गया है और एबीवीपी वालों ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर जो लोग उनके बातों पर ध्यान ना दे तो उनके साथ नजीब जैसी हाल होगी। सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है मॉब लिंचिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है। आप लिंचिंग का शिकार हिंदू हुआ है ना कि मुस्लिम। क्या बात है? तो फिर आप कोई रिपोर्ट दिखा दीजिए। अनन्या जी, इस मामले को क्या सोचते हैं? कहा जा रहा है एक तरीके की नौटंकी करी गई। बिल्कुल नौटंकी करी गई है, बिल्कुल ही बिल्कुल नौटंकी करी गई। अगर आप उन लोगों से पूछे जो एक्चुअली में एयरफोर्स में है तो वो आपको ये बताएंगे कि ये जेट्स इतने सोफिस्टिकेटेड है कि ह्यूमन टच से दूर रखा जाए जितना उतना बेहतर। पर उन्होंने किया क्या? नींबू निचोड़ा उसके नीचे, उसके ऊपर ओम लिखा गया है ना, तो ह्यूमन टच का तो आ गया ना उसमें। तो कुछ भी ना लिखे ना, तो कुछ भी ना लिखे ना, आप गलत बोल रहे। ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि एक सेकंड रुक जाइए आप। मैंने इतना अच्छा जी बोलिए आप बोलिए। सवाल उठाया कांग्रेस ने। मैं रुके अरे एक मिनट मुझे भी बोलने लीजिए। ये सवाल उठाने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस ने कहा ये नौटंकी की गई है, ये जो जिस धर्म जैसे पूजा किया गया है एक नौटंकी है, ठीक है। 1980 में एक एयरक्राफ्ट आता है कांग्रेस के काल में, ठीक है। उस समय भी इसी हिसाब से शस्त्र पूजन होता है सारे हिंदू रीति रिवाज से। उस समय नौटंकी क्यों नहीं होती? नौटंकी आज क्यों? एक सेकंड आज दिख रही है नौटंकी इसीलिए क्योंकि 2014 से नौटंकी ही किया जा रहा है सर। सेक्युलरिज्म के नाम पे, वैसे भी इंडिया कभी सेक्युलर थी नहीं, लेकिन आज अगर हिंदुत्व के नाम पे किसी लोगों को मारा जा रहा है, किसको? मुसलमान को। अच्छा, कहाँ गए? सर नजीब कहाँ गए? आज तक उनको ढूंढा नहीं गया है और एबीवीपी वालों ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर जो लोग उनके बातों पर ध्यान ना दे तो उनके साथ नजीब जैसी हाल होगी। सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है मॉब लिंचिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है। आप एक बात बोलिए, 60 केसेस हुए हैं आज तक, 60 केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग। एक सेकंड दिखा सकती है? मॉब लिंचिंग का शिकार हिंदू हुआ है ना कि मुस्लिम। क्या बात है? तो फिर आप कोई रिपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज मुझे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। चप्पल और ट्विंकल करना। अलीगढ़ में हिंदू थी वो, 2.5 साल की बच्ची। हाँ पता है ना उसका रेप कैसे हुआ? उसका रेप करके ना उसके पैर कैसे फाड़ दिया उसको, और 2-3 दिन तक ना हम गए थे मैम, हम वहाँ पे गए थे। 2002 याद है? हिंदू कैसे बसें चलाती पता है आपको? कौन देखने गया था? मोदी जी देखने गए थे वहाँ पे। मोदी जी ही हाँ, कहाँ पे क्लीन चिट किसके मामले में? बिल्कुल क्लीन चिट मिला हुआ है। अरे सर अगर आप अगर आप ये मानते हैं कि कोई भी स्टेट अपैरेटस अगर हम गवर्नमेंट के नीचे ना है तो आप ये गलत मानते हैं, क्योंकि अगर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, आज अगर कश्मीर के मामले में बात किया जाए, इतने सारे पिटीशंस दिए हुए हैं, लेकिन उनको पहले सुनना है राम मंदिर के बारे में। उन्होंने कश्मीर के, क्योंकि 60 दिन मंदिर में जी प्रतीक है। आप कैसे बात कर रहे हो आप 90 में कश्मीरी पंडित 10 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया और तब नहीं बोले आप? राम एक मिनट शांत 20 साल से। अरे एक मिनट मैं भी
भी नहीं, राम मंदिर का मुद्दा इस देश में 20 सालों से चल रहा है। गुरुजी एक मिनट, अरे मुझे तो बोलने दो। चुप हो जाइए, एक बार मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल लूं, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ मैडम को बोलने दीजिए। मैम आप सिर्फ आप मैं जो पूछ रहा हूँ मैं भी बोल सकता हूँ मैम, मेरा भी अधिकार है। सवाल पूछा बताओ आपका सवाल। जी मैंने बोला है और मुझे हाँ बोल ज्यादा टाइम आप क्यों दिया है माइक? ये कैसे आपत्ति जता रहे हैं आप? नौटंकी नहीं। मैंने नौटंकी शब्द तो इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने नौटंकी शब्द तो आप कर रहे हो। ये मुझे एजेंडा मत पढ़ाओ, आप मुझे जनाब जनाब एक बात बोले। ठीक है, एक सेकंड, उनकी बात फिर मैं बोलती हूँ। जी अगर आपके पास अगर कोई आपके पास सवाल ये था कि ओम सही था या नहीं था। आपका आप भटकाने वाले हो। और मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि ओम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1947 में आपको एयरक्राफ्ट के बारे में करना चाहिए था। ये आप सवाल इस बात पे कर रहे हैं। आप सवाल मैं बोलना चाहूंगा, इन्होंने जो लेडीज आरक्षण के लिए बोला और ये रिपब्लिक नहीं तो क्या है। देखिए आपका सवाल कहाँ से शुरू हुआ था। आपका ओम का सिंबल बनाना सही था या नहीं था, इस बात से हाँ सही भी था, जो भी है ना ठीक है। आपका सवाल जर्नलिज्म का जो अस्त्र है, जो आपका जो एसेंस है, आपका सवाल उस डील के बारे में होना चाहिए था। उन प्लेनों के किसने घुमा चाहिए था ना, लिंचिंग लाने वाली ये ना कि उस सिंबल के बारे में कि सही या गलत नहीं। ये ना ये सर मैंने नहीं किया, ये न्यूज़ 18 के डिबेट पे बैठ के मौलाना की खराब है। आप असली आप असली डिबेट करते मौलाना। आप क्यों उठा रहे हैं? भैया ये बताइए, राफेल को बुर्का पहना के लाया जाएगा क्या? राफेल को बुर्का पहना के लाया जाएगा? ये भारत देश के खतरे में लाया जाएगा राफेल की चुल्टी में। भैया हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम, और हिंदुस्तान की सभ्यता यही है, जो भी नया शस्त्र आता है तो हम ओम भी लिखेंगे, श्री राम भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाइक खरीदते हैं, छोटी साइकिल खरीदते हैं 1000-2000 की, हम इतना बड़ा करोड़ का राफेल लेगा, उसकी पूजा नहीं करेंगे क्या? हमारा इतना बड़ा सनातन धर्म है, देश के की बात है।